नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपको एक नए व्लॉग में हमारे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं जखैया जात के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मनोकामना पूरे होने के बाद जो पहला मुंडन होता है बच्चे का, वो बाबा के यहाँ ही होता है, जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। और बिना मुंडन के मतलब बच्चे के बाल नहीं काट सकते। वो बोलते हैं कि पहले बाबा को ही बाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम हो गए रेडी, गाड़ी भी आ चुकी है। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो जैसा कि दीदी आई नहीं है और किसी कारण बस नहीं आ पाई। वैसे आना दीदी को चाहिए था, अब नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो अब जो भी काम है हम स्वयं से कर। तो दोस्तों हो रहे हैं अब हम लेट, तो अब हम चलते गाड़ी में बैठ गए और अब निकलते हैं मेरे भाई। आपको दिखाते हैं रास्ते का नज़ारा। और अभी हम हैं रास्ते में, तो रास्ते का कुछ नज़ारा दोस्तों इस प्रकार से है, जो कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि अब मेले में पहुंच चुके हैं दोस्तों, गाड़ी यहीं पे खड़ी हो जाएगी। और अब हमने ले लिया है टेम्पो, और टेम्पो से हम लोग रास्ता थोड़ी क्लियर करेंगे, क्योंकि पैदल थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रही है। और पापा हमारे बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चलते टाइम पापा की जो है ना नसें ब्लॉक हो जाती हैं कमर की। तो हम लोग पैदल ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं। तो अब देखिए पापा इस तरीके से हमारे कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, सहारे के साथ। वैसे पापा चल तो सकते हैं, मगर थोड़ी बहुत दूर तो चल सकते हैं, मगर ज़्यादा लंबा रास्ता तय करने में तो पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर मजबूरी में पिताजी जो है हमारे साथ पैदल चल रहे हैं, क्योंकि एक शख्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जात क्लियर करनी है हमें, तो या तो माँ हो या पिताजी हो। तो पिताजी हमारे चल सकते हैं, तो पिताजी ही आए हैं। और हम जो है कि इतना नहीं जानते हैं, कुछ गलतियां हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं, इसीलिए पिताजी हमको बताते रहते हैं। उस हिसाब से आगे का कार्यक्रम अब हमें कराना होगा मुंडन बच्चे का। मुंडन हो चुका है दोस्तों, हम आ चुके हैं मंदिर पे। मंदिर पे बहुत गचागच भीड़ है भैया, देख सकते हैं आप लोग। ये मंदिर में लाइनें लगी हुई हैं, करीब काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पुलिस की भी तैनाती है सही, और एकदम से निगरानी की जा रही है अच्छे से, चप्पे चप्पे पे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, पसीना में लथपथ हो गए हैं। अब दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। दोस्तों गर्मी इतनी है, इतनी ज़्यादा। अभी तो आए तो सुबह तो जैकेट पहन के आए थे, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये मंदिर के फर्स्ट सीन है। इस तरीके से भीड़ जो है बहुत ही ज़्यादा। और ये मंदिर के अंदर की दीवार है। यहाँ पे जो भी लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, जैसे सिक्का चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। सभी लोग अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और यह है कुछ इस तरीके से अंदर का नज़ारा। अंदर भी भीड़ है और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। और पूरा फुल ब्लॉग बनाया है घर से लेके, और कैसे हम जात करते हैं, कैसे हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग गए होंगे तो आपको तो पता होगा, बल्कि जो लोग नहीं गए उनके लिए है। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई होगा जो नहीं गया होगा, क्योंकि जिसकी शादी नहीं हुई होगी वो भी गया हुआ होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और हमारे लिए क्या, सभी के घरों में, जिन जिन के घर में देवता महाराज की पूजा होती है वो सब तो जाते ही है।
और जो नहीं मानते हो वो एक अलग की बात है। बल्कि हमें नहीं लगता कि हम जैसे डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से हैं तो हमारे क्षेत्र में तो ए से लेके जेड तक सभी लोग जाते हैं, इतना तो हमें विश्वास ही है। तो कुछ इस तरीके से मंदिर से बाहर निकले। अब हम जखैया मंदिर पे जा रहे हैं। जखैया महाराज का जो मंदिर है वहाँ के लिए तो इस तरीके से दोस्तों गलियों से होके जाना पड़ता है और काफ़ी करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी है, तो वो हम ऐसे पैदल तय करनी पड़ती है सभी को। हम पिताजी के साथ जा रहे हैं, जबकि पिताजी से हमने पूछा था कि पापा हम कितनी बार आए हैं, तो पापा ने बताया एक बार हम आपको लेके आए हैं और 2 बार हम अपने बच्चों को लेके आए। तो उसमें यह है कि पिताजी का होना आवश्यक है, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जबकि पिताजी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, क्योंकि चलते समय पिताजी की जो है कमर की नस ब्लॉक हो जाती है। इसके लेके पिताजी पैदल कम चल पाते हैं, ज़्यादातर साइकिल से चलते हैं। और हमारे साथ जो है कंधे पे हाथ पिताजी का हो तो फिर बात ही क्या है, कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। पर ये तो एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है जो हम याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माताजी ने काफ़ी कुछ मांगा होगा, जो कि हम संतान प्राप्ति हुई है हमें। और ये तो बात हकीकत है कि माँ बाप के बिना इच्छा के कुछ नहीं होता है। तो माँ बाप की हर चीज़ में जो है इच्छा होनी चाहिए। माँ बाप अगर मना करते हैं तो वो काम नहीं करना चाहिए, ये बात हकीकत है। क्योंकि माँ बाप खुश हैं तो ही हमें मंदिर या किसी मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में जाना सही रहता है। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत ना कर पाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की। तो ये बात सत्य है दोस्तों। तो जो पापा के साथ घूमने में हमें आनंद मिल रहा है वो तो हम ही को पता है, और हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता की बात मानें और अपने माता पिता के साथ घूमें। हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि कोई देखे या वायरल करे, नहीं, हम इस चीज़ के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोग भी अपने माँ बाप से इसी तरीके से प्रेम पूर्वक साथ रहें, ताकि उन्हें भी आप पर गर्व हो जैसे कि हमारे माता पिता को हमारे ऊपर नाज है। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं मंदिर की साइड। तो अभी भी कुछ रास्ता बचा हुआ है, तो गली कुछ इस प्रकार से हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इन्हीं गलियों से होके जो है जखैया महाराज के मंदिर जाया जाता है। तो कुछ जानकारी पिताजी हमें देते हुए और हम उनसे पूछते हुए जा रहे हैं। तो आपस में बातें करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया भी होगा या नहीं। अगर हमारा यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, बस हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा यह वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। यह है जखैया महाराज का मंदिर, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है और कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर भेंट चढ़ाई जाएगी बिनौरे की, दही की, जो कि मेन भेंट होती है। तो भीड़ ज़्यादा है, कुछ लोग तो दूर दूर से ही, मगर कोशिश यही करेंगे कि पास से भेंट चढ़ाई जाए। और भेंट हम पापा के हाथ से चढ़वा रहे हैं। इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चढ़ाया जाता है। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। बस अब यहाँ पे कुंड है, यहाँ पे तिलक करवाएंगे हम लोग और यहाँ से तिलक करवा के दोस्तों निकलते हैं। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो निकलना और लाइन में फिर घुसना दिक्कत भरा रहता है। तो अब हम निकल आए हैं दोस्तों, जात हमारी हो गई है क्लियर। तो अब हम यहाँ पे कुछ खा पी के फिर निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि गाड़ी करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर खड़ी हुई है। तो वहाँ तक तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर किसी ऑटो से निकल जाएंगे जो कि हमें बाहर से ही मिलेगा। उसके लिए भी हमें करीब 2 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा नहर तक। तो और नहर 1 से 1.5 किलोमीटर तो नॉर्मल ही होगी, कि भीड़ भाड़ में पता नहीं चलता कितना पैदल चल चुके हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि हाँ 1 किलोमीटर से तो ऊपर ही होगी। हम खा पी के निकले हैं दोस्तों घर की तरफ। कुछ इस तरीके से रेडी ठेला
या भटूरे, सभी चीज़ों की दुकानें लगी हैं, जलेबी। आप लोगों को तो पता ही है मेला में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। टिक्की है, समोसा है, गोलगप्पे हैं, छोले हैं, भटूरे हैं। ये चीज़ें आजकल लोग ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके से पूरा मेला था। ये पीछे की सीन है, क्योंकि दूर से मंदिर से काफ़ी दूर निकल आए हैं और इस तरीके से पैदल सभी लोग चलते हुए। और जो है कि अब गर्मी काफ़ी लगने लगी है, जबकि सुबह हम लोग जैकेट वगैरह पहन के आए थे। जैसे ही गाड़ी से उतरे, स्वेटर अपनी रख दी गाड़ी में ही, क्योंकि हमें मालूम थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी तो दिक्कत होगी। इसी के लिए हम निकल आए बाहर। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। जब तक कि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं आगे ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए हमारी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है। यह है बाबू, जिसका हम एक तरीके से बाबा को बाल दान करने आए थे। और पिताजी के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अभी भी हमको थोड़ी दूर और चलना है ताकि कोई ऑटो वगैरह मिल सके। ये है दोस्तों नहर, जो कि पहले पड़ती है। और नहर भी पानी बहुत तेज चल रहा है। फुल है नहर इस टाइम, जबकि बहुत ज़्यादा चौड़ी है और बहुत स्पीड से चल रही है। ये देखो इस तरीके से नहर है। ये बिल्कुल मंदिर के थोड़ी ही दूरी पे है। इसी के साइड से ही होके आना जाना पड़ता है। ये है इस तरीके से दोस्तों। ये दूसरे साइड का नज़ारा है।